यदि आप सोचते हैं आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखे हैं, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखिए, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वो समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोकर देखते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी ताकत लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रख, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दें। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए ये सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो यह आप लिख लीजिए। आप मरने के आखिरी पड़ाव पर भी आ जाएंगे तो आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आप वह हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वही कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लें कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमज़ोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं हो पाते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना होगा जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत ना जाए। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए एक हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देती, इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% दें। एक गांव में एक किसान था। वह बहुत अमीर किसानों में से एक था। उसके पास बहुत सारा खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान का फसल लगाया था। ठंडी का दिन था। किसान के एक खेत में फसलों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो उड़ने योग्य नहीं थे, क्योंकि उसके बच्चे के पंख अभी तक मजबूत नहीं हुए थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर उनके लिए खाना लाती, जिससे उनका पेट भरता। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत गया और खेत में लगे फसल की ओर देखा और बोला कि फसल पक गए है।
ये काटने लायक हो गए। कल ही मजदूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखी कि उनके दोनों बच्चे एकदम घबराए हुए थे। वह अपने दोनों बच्चे को गले लगाकर पूछी, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था। वह घूम घूम कर देख रहा था और कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है, अब मजदूर से बोलकर खेत की फसल कटवा लेनी चाहिए। माँ, हम अभी उड़ने लायक नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, हमें भी डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 6ठे दिन किसान फिर खेत आया। फसल को देखकर बोला, फसल काटने के लिए मजदूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे, हर कोई बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल कटाऊँगा। उस दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो बच्चों ने चिड़िया से किसान की कई सारी बात बताई। चिड़िया ने फिर उससे कहा, बच्चों, डरने की बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 5 दिन बीत गए। 6ठे दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उसे बताया कि माँ, आज फिर किसान खेत आया था। वह कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई लोग आज नहीं कल कह रहे हैं। फसल तैयार हो गया, अगर कल के कल फसल नहीं कटेगा तो ये खराब होने लगेगा। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँगा। बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने उनसे कहा, अब हमें तुरंत यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मजदूर तथा उसके भाई लोग नहीं आ रहे, तो हमें डरने की क्या बात है? चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, हमें यहाँ एक सीख मिलती है। अभी तक वह दूसरे के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का प्लान बना लिया है। जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाता है। इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो, तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो गए, तुम उड़ भी सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।